हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ताइवान का जो पूरा मुद्दा है। तो ये तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आखिर में ताइवान का मुद्दा क्या है। तो पहले जो ताइवान का मुद्दा, तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि जो मतलब अगर युद्ध छिड़ता है तो युद्ध काफ़ी नज़दीक है ऐसा बताया जा रहा है। यूएस भी बता चुका है। तो ताइवान और जो चीन का युद्ध है तो समझिए कभी भी हो सकता है। तो इसमें भारत का क्या स्ट्रेटेजी होगा? क्या भारत सैनिकली मदद करेगा या फिर मतलब कुछ मिसाइल दे सकता है, क्या मदद कर सकता है? तो ये सब टोटल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरी तरह से मतलब भारत से जुड़ा हुआ मामला है। तो ताइवान समझिए एक छोटा-सा मतलब कि वहाँ पे चाइना का है। पहले तो जापान के अंडर में था, बाद में देखेंगे कि मतलब जापान जैसे युद्ध हारता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो ये पूरी तरह से चाइना के अंडर में चला जाता है, क्योंकि चाइना इन लोगों की तरफ से लड़ रहा था। तो फिर यूएस वगैरह तो इनके साथ लड़ रहा था। उसके बाद देखेंगे फिर वहाँ पे चाइना में विद्रोह होता है, जैसे आज़ादी मिलती है तो विद्रोह होता है कम्युनिस्ट पार्टी। और फिर जो वहाँ पे देखेंगे कि मतलब राष्ट्रवादी पार्टी रहती है, जो पहले से समझिए राजशाही रहती है, तो उसमें विद्रोह होता है। और ये पूरी तरह से जब हारने लगते हैं तो वो भाग के चले जाते हैं उस द्वीप पे। आपको देखने को मिलेगा द्वीप पे भाग के चले जाते हैं अपने मतलब कुछ लोगों के साथ। और बाद में प्लान करते हैं कि हम मजबूत होके फिर चाइना पे पूरा पावर टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन जो पूरी तरह से सपोर्ट था, तो समझिए सपोर्ट यूएस का था इनको। ताइवान में जो भाग के चले जाते हैं वहाँ पे कोमित्योंग पार्टी रहती है, तो सपोर्ट रहता है। और बहुत दिनों तक चाइना को मतलब कि स्टेटस जो ताइवान के जो भाग के गए थे ताइवान में, तो उसी को यूएस मानता था। लेकिन बाद में देखेंगे जैसे यूएस मतलब चाइना और रूस का युद्ध होता है तो ये नज़दीक आना चाहता है, मतलब समझिए कि अमेरिका। उसके बाद से हमें वन पार्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट करने लगता है यूएस। और वहाँ पे वन चाइना पॉलिसी के तहत इसको मान लेता है, समझिए कि जो ताइवान है उसको चीन का भाग। लेकिन बोलता है कि अगर चाइना को लेना है समझिए ताइवान को, तो उसके सहमति से ले सकता है, अपने सहमति से नहीं ले सकता है। मतलब कि एग्रेसिव होके नहीं ले सकता है, वॉर करके नहीं लिया जा सकता है, ये बता देता है वहाँ पे यूएस। और उसके बाद से देखेंगे हमेशा से चाइना और उसके में टेंशन बनी रहती है इसको लेके, समझिए। तो यूएस के लिए देखेंगे ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट है ताइवान, जो मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था। तो एक तो वहाँ पे डिफेंस डील बहुत बड़ी है, समझिए डिफेंस का मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता है यूएस में वो चीज़ें बेचता है वो। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर चिप जो है तो वो पूरी तरह से ताइवान ही बनाता है, मतलब जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होती है सेमीकंडक्टर चिप, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा चिप वहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाती है यूएस को। और फिर सैनिकली इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारा इसका बेस है, मतलब समझिए कि चाइना को घेरने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताइवान। वहाँ से मतलब नज़दीक है, 100 किलोमीटर के आसपास ही है चाइना। तो वहाँ से भी अगर कभी भी समझिए इनमें मामला बिगड़ता है यूएस और चीन में, तो वो एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और चौथा मैंने बताया था इसके साख के लिए, जो इज़्ज़त होती है इसकी उसके लिए, क्योंकि हमेशा से सपोर्ट करते आ रहा है। यूक्रेन को भी सपोर्ट किया, लेकिन बाद में देखेंगे सैनिकली सपोर्ट नहीं किया, तो वहाँ पे इज़्ज़त इसकी मतलब समझिए कि धज्जियाँ उड़ गई थी। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है, समझिए चाइना अटैक करता है और ये सपोर्ट नहीं करता है, तो इसकी फिर से वहाँ पे वहाँ पे इज़्ज़त जा सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि साउथ ईस्ट नेशन जितने भी हैं तो समझिए इसके सपोर्ट में ही वहाँ पे चाइना से मतलब लोहा लेने का सोचते हैं। तो इन सब से मतलब इसका बहुत ज़्यादा हित जुड़ा है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर समझिए युद्ध होता है तो फिर भारत का क्या होगा यहाँ पे? तो भारत का प्लान अभी देखेंगे तो सीधे पता चल सकता है। जितने भी सेमीकंडक्टर की कंपनियाँ हैं उसको जो एफडीआई लुभाया जा रहा है, मतलब भारत में बोला जा रहा है कि यहाँ पे आके प्रोडक्शन करो, क्योंकि अब पता भी है भारत को मतलब कि वो कभी भी अटैक करके वहाँ पे कब्जा कर लेगा। तो सेमीकंडक्टर नहीं आएगा तो हमारा भी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है समझिए, जहाँ गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं, तो वो नीचे जा सकता है। इसके लिए भी भारत अब तो इससे आपको क्या पता चलता है, मतलब भारत पूरी तरह से जानता है कि वो अटैक करेगा तो आराम से कब्जा कर लेगा। और हम यहाँ पे तो कुछ मतलब सैनिकली तो भारत कभी सपोर्ट नहीं करेगा, और ना फिर देखेंगे वहाँ पे विरोध भी प्रकट कर सकता है। मतलब ये पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा, जैसे आपको देखने को मिल रहा है यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल है हम, वैसे ही न्यूट्रल रहेंगे। और चाइना मौका भी नहीं देगा मतलब किसी को सपोर्ट करने का, आप देखिए। क्योंकि पूरी तरह से वो चाइना जो है वो ताइवान का पूरा जो समझिए कि बॉर्डर है वो सील कर देगा, मतलब नौसेना से पूरी तरह से वहाँ पे कोई मदद पहुँच ही नहीं सकती है। आप ऑस्ट्रेलिया फिर जापान और यूएस ये कुछ मदद कर भी सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह लगा दे। यूएस थोड़ा बहुत मदद अगर सैनिकली हो सके तो कर दे, लेकिन वो फुल फ्लेज जो फुल फ्रेजर वॉर होता है उसमें कभी नहीं घुसेगा ताइवान के लिए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और मतलब अटैक इतना समझिए कि तेज में होगा कि कोई को किसी को मदद करने का मौका नहीं मिलेगा। जो समझिए यूक्रेन वैसा नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन से नज़दीक आपको देखने को मिलेगा जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट जल्दी पहुँच जा रहा है। और ये पूरी तरह से समुद्र के बीच में है और पास में है बिल्कुल चाइना के। और नौसेना चाइना की बहुत मजबूत है, आराम से इनकी घेराबंदी करके वहाँ पे कोई मदद ही नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि बॉर्डर सील रहेगा और आराम से अटैक कर लेगा।
और अटैक करके कब्जे में कर लेगा। थोड़ा बहुत वहाँ पे यूएस सपोर्ट कर सके। भारत बिल्कुल वहाँ पे विरोध भी प्रकट करेगा तो करेगा, नहीं तो मतलब साइनिकली तो आप सोच भी नहीं सकते मदद करेगा। तो हम अपना जो है समझिए अल्टरनेट रूट यहाँ पे खोज रहे हैं। तो भारत को मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा एग्रेसिव होना चाहिए, यहाँ पे भी मतलब दिखाना चाहिए कि हम ताइवान की मदद करेंगे, क्योंकि अब देखेंगे अगर वो ताइवान का मुद्दा जैसे सॉल्व होता है तो फिर मतलब जो चाइना है वो सीधे अब मुड़ेगा इंडिया तरफ। क्योंकि उसके बाद जो बॉर्डर इश्यू है तो इंडिया से ही बचता है, तो फिर यहाँ पे एग्रेशन दिखाएगा। तो इसके लिए मतलब हमें हमेशा मतलब पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए उसका सपोर्ट, ताकि हमें भी सपोर्ट कभी मिल सके। लेकिन हम किसी और के सपोर्ट पे नहीं रहते हैं, हम अपना खुद के सपोर्ट पे रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया पूरी तरह से मदद नहीं करेगा और थोड़ा भी मदद नहीं करेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक